नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्यस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 16 और 17 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की पहले करंट के साथ। तो आज का जो हमारा पहला करंट है वो जुड़ा हुआ है आपके एयर क्वालिटी से। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 ये हाल ही में प्रदर्शित की गई और इसके अनुसार भारत का कौन सा एक शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया है? तो उत्तर होगा गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद को इस वर्ष की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में भारत का सबसे अधिक प्रदूषित और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर बताया गया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा जो 33 प्रदूषित शहर हैं उनमें से 22 शहर भारत में हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो ये दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों की सूची में सबसे पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट जारी की गई है स्विट्जरलैंड के एक संगठन IQ एयर द्वारा। तो इसके द्वारा तैयार की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में ये बात सामने आई है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार चीन का जो शिनजियांग शहर है उसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया और उसके बाद शीर्ष 10 शहरों में 9 शहर भारत के हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में गाज़ियाबाद की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है। इसके बाद बुलंदशहर, बिसरक जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ और भिवाड़ी का नंबर आता है। तो भिवाड़ी जो है जो राजस्थान से है और भिवाड़ी ये भी जो है टॉप 10 के अंदर स्थित है। इन शहरों में प्रदूषण का स्तर PM 2.5 अर्थात पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन की स्तर का जो होता है उसकी वातावरण में उपलब्धता के आधार पर मापा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलों से जुड़ा प्रश्न है। भवानी देवी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में एक ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई किया है और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। खेल का नाम है तलवारबाजी या फेंसिंग। तो फेंसिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाली ओलंपिक की पहली भारतीय खिलाड़ी के रूप में भवानी देवी को जाना जाएगा। 27 वर्षीय भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने हाल ही में 14 मार्च 2021 को एडजस्टेड ऑफिशियल रैंकिंग प्रोसेस द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्थान प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित होगा। जापान टोक्यो में किया जाएगा। उन्हें राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने समर्थन दिया है। उनको ट्रेनिंग्स और बाकी अन्य जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाया है। भवानी देवी की अगर पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2009 में मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2010 में उन्होंने थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय ओपन में भी कांस्य पदक जीता था। उन्होंने फिलीपींस में 2010 में कैडेट एशियाई चैंपियनशिप भी जीती और वर्ष 2014 में उन्होंने फिलीपींस में अंडर 23 श्रेणी में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और ऐसा करने वाली पहली भारतीय भी बनी। कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय थी। ये केवल जानकारी के लिए है, इतना ना तो आप याद कर सकते हैं ना ही आपको करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि तलवारबाजी से जुड़ी हुई खिलाड़ी है भवानी देवी, क्योंकि कई बार मेंस एग्जाम में भी संक्षिप्त वर्णन आपके स्पोर्ट्स योगा और उनमें पूछा जा सकता है, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अपनी तैयारी को आप और अधिक मजबूती दे सकते हैं हमारे गुलदस्ता करंट अफेयर्स के साथ। तो जनवरी और फरवरी का एडिशन भी मैंने दे दिया है 2021 का, अवेलेबल है आपकी आर्यस जंक्शन ऐप पर जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। इसके अलावा 2020 का संपूर्ण वार्षिकांक भी आप मात्र 99 रुपीज़ में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही जो है अपनी इस PDF को प्राप्त करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश फरवरी 2021 में भारत के लिए शीर्ष तेल विक्रेता देश बना हुआ है? तो दोस्तों, वर्तमान में चूंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है विश्व का, तो इराक जो है वो पहले स्थान पर ऐसा देश है जो शीर्ष पर है। अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है भारत को तेल निर्यात करने में, जबकि भारत का तीसरे नंबर पर तेल आयात हो रहा है सऊदी अरब से। ईरान से भारत का तेल आयात अब धीरे धीरे बंद हो चुका है। तो सऊदी अरब को पछाड़ करके अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। सऊदी अरब ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उनके सहयोगियों का जो एक संगठन है जिसको OPEC प्लस कहा जाता है, उसके अनुरूप स्वैच्छिक 1 मिलियन BPD आउटपुट कम करने का निर्णय लिया है। चलिए
बैरल जो है उसके, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता भी है, और इराक भारत के लिए शीर्ष तेल विक्रेता है। दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब। इराक ने ओपेक के उत्पादक सौदे के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए 2021 में तेल की आपूर्ति में कटौती की, लेकिन इसके बावजूद वो फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन अमेरिका लगातार तेल को बढ़ा रहा है और भारत का जो तेल आयात है अमेरिका से वो 48% बढ़ कर के 5.45 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच चुका है। फरवरी में भारत के कुल आयात का ये 14% हिस्सा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य से जुड़ा प्रश्न। दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि विशिष्ट माने जाते हैं भारत में, उनके लिए घोषणा की गई और हिंदी के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनामिका को, और नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा 12 मार्च 2021 को इनकी घोषणा की गई। पुरस्कार राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम और ऐसे अन्य 20 लेखकों को प्रदान किए जाएंगे। हिंदी की जानी मानी कवयित्री हैं अनामिका, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, इसके लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। सुब्रमण्यम को अंग्रेजी में व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर नामक अपनी कविता संग्रह के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि वीरप्पा मोइली को उनके महाकाव्य जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया और जिसका नाम श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम है, उसके लिए दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के 7 पुस्तकें, 5 लघु कथाएं, 4 उपन्यास, 2 नाटक, 1 संस्मरण और 20 भारतीय भाषाओं के महाकाव्य कविता इसमें शामिल है। नेपाली, मलयालम, ओडिया और राजस्थानी इन भाषाओं के पुरस्कार अभी नहीं दिए गए हैं। टोटल 24 भाषाएं इसमें है, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत एक तांबे की पट्ट, एक शॉल और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने हाल ही में जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और उन्होंने ये कार्य लंबी कूद के क्षेत्र में किया। तो भारत के लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने पटियाला में हुए फेडरेशन कप में नेशनल रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक क्वालिफाई किया। मुरली ने 8.26 मीटर की छलांग लगाई। 2016 में रियो में हुए ओलंपिक में उन्होंने 8.29 मीटर के लॉन्ग जंप पर ग्रेट ब्रिटेन के ग्रेग रदरफोर्ड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अब उम्मीद यह है कि इन्होंने 8.26 अगर पार कर लिया है तो 2021 का जो अभी हमारा जो रियो ओलंपिक होगा वहाँ पर इनकी पदक की आस बन जाती है। तो अगर श्रीशंकर थोड़ा भी परफॉर्मेंस सुधार लें तो वे हमें मेडल दिला सकते हैं। तो ध्यान रखिए, मुरली श्रीशंकर जुड़े हुए हैं लॉन्ग जंप से और एक प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए हैं मेडल के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। आप सभी इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे इसी तरह। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।